नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती जो है ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, और यही अटकलें भी दोस्तों बनी हुई है कि आखिर इसका एग्ज़ाम जो है कब तक होना है। इस वीडियो में एक बहुत बड़ी खबर निकल के आया हुआ है कि कब इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और ये भी यहाँ पे हम बताएंगे कि इसका एडमिट कार्ड कब आएगा और कहाँ सेंटर होने वाला है और किस मोड में एग्जाम होगा। तो पहले से जानते हैं कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। ठीक है, हम A to Z चीज़ों पे बात करेंगे यहाँ पे कि एक साथ टाइपिंग होगा कि नहीं होगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को अच्छे से शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, तब जाके आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तैयारी कैसे करना है और आपको अभी क्या करना है, उन सभी चीज़ों पे भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कैसे एग्जाम निकलेगा, पूरा रणनीति आपको हम यहाँ पे बताएंगे। और ये सबसे बड़ी खबर तो यहाँ पे आपको एग्जाम कब होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे और लाइक कर देंगे सभी लोग। ठीक है, और शेयर कर देंगे। देखिए यहाँ पे पिछली स्थिति जब देखेंगे हम लोग परीक्षा का, तो सभी को पता है दोस्तों कि पहले दोस्तों जो एग्जाम निर्धारित किया गया था और सीईओ जो दोस्तों आपका है जीविका का, हिमांशु सर, उन्होंने बताए थे कि इसका एग्जाम हम बहुत जल्दी करवा लेंगे। और इन्होंने बोले भी थे कि हम एग्जाम सितंबर में ही करवा लेंगे। सबको याद होगा सितंबर में ही एग्जाम की पूरा जोर शोर से चर्चा चलना शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो अपना जो है बिहार में अभी क्या है, इलेक्शन है। किसका? तो मुख्यमंत्री वाला, यानी विधानसभा का भी इलेक्शन है। जिसके कारण क्या हुआ, तो इस एग्जाम को जो है पोस्टपोन्ड कर दिया गया, मतलब स्थगित कर दिया गया कि आगे इसका एग्जाम होगा। क्योंकि आचार संहिता जब लागू होता है तो कोई भी आपको एक्सटर्नल काम जो है नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आचार संहिता की हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो नवंबर तक जो है नई सरकार की, और आपको आचार संहिता के कारण ये अक्टूबर नवंबर में कोई भी नया काम शुरू होने की संभावना नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है, समझिए सीधा। यानी आचार संहिता जब ये लागू हो जाता है तो कोई भी नया चीज नहीं कर सकते हैं। पुराना चीज अगर चल रहा होता है तो वो चल रहेगा, यानी चलते रहेगा, लेकिन नया चीज आपको ऐड नहीं कर सकते हैं। इस आचार संहिता में बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं, भीड़ भाड़ नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा चीज होता है आचार संहिता का, जो कि अपना बिहार में अभी लागू है। ठीक है, इसीलिए आपका एग्जाम जो है अक्टूबर और नवंबर में, तो ये कन्फर्म है कि नहीं होगा, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसका एग्जाम कब होगा। बहुत सारा बात है, आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पे फैक्ट पे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसका एग्जाम, देखिए इसमें कोई कहीं पे किंतु परंतु नहीं है कि इसका एग्जाम आपको जो है दिसंबर से पहले हो जाए, कहीं पे भी नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जाम 100% श्योर रहिए कि इसका एग्जाम दिसंबर लास्ट में या तो जनवरी में आपका एग्जाम ये होगा, ध्यान रखना। और समझिए कुल मिला के आपको अच्छा खासा समय भी मिला है, क्योंकि फॉर्म भरने का डेट के 1 महीना बाद अगर एग्जाम ले लेता तो आपका तैयारी बहुत कम हो पाता। ये भी बात सही है, आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, 2 से 3 महीना आपके पास अच्छे समय है। इसको यूटिलाइज कीजिए और मन लगा के पढ़िए, बेहतरीन तरीका से पढ़िए। ठीक है, जो रणनीति के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं सिलेक्शन बैच में, उनको आप अपनाइए। 100% आपको जो है सफलता दे के जाएगा, याद रखना इस बात को। बस आपको जो है रेगुलर रहना है और उसमें आपको जो भी चीज़ आपको करवा रहे हैं उसको रट जाना है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम कब होगा, तो ये आपको क्लियर समझिए कि आपको निकल के आ रहा है, बड़ी नोटिस है, आपको निकल के आ रहा है कि दिसंबर से जनवरी के बीच आपको ये नोटिस आपको दिया जाएगा कि एग्जाम होगा। हम आगे ये भी बात करेंगे एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या होगा, कहाँ पे सेंटर होगा, इस पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। जो सारा प्रश्न आपका ही है, जो आप लोग ने मैसेज करके फ़ोन करके जो है परेशान किए हुए हैं कि सर बताइए कैसे होगा, कब एग्जाम होगा। देखिए कुल फॉर्म तो सभी लोग को पता है कि 8 लाख प्लस इसमें फॉर्म गिरा है, 7 से 8 लाख के आसपास जो इसमें फॉर्म गिरा हुआ है। ठीक है, यानी कि 7 से 8 लाख के आसपास फॉर्म गिरा है, तो मतलब बहुत अच्छा इसमें कंपटीशन रहने वाला है, ध्यान रखेंगे। ये जो कहेंगे बहुत ईजी वे में आपका नौकरी मिल जाएगा, ये नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए एग्जाम ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन, तो ये क्लियर है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, ये तो कहीं से भी आपको डाउट नहीं होगा। सीबीटी टेस्ट आपका एग्जाम होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे जाके आपको टेस्ट देना है और कंप्यूटर पे माउस आपके हाथ में रहेगा, बस टिक कर देना है, आपका जो है आंसर लग गया। बहुत इजी होता है, आपको हम बताएंगे जब एग्जाम का जो समय आएगा ना, तो उसमें हम बताएंगे कैसे कैसे आपको कंप्यूटर पे भी टेस्ट देना है, वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके मन में आ रहा है कि यानी कि एग्जाम जब होगी तो उसी समय क्या टाइपिंग होगा। जो टाइपिंग वाला पोस्ट है 2 गो, उसमें जो है बहुत सारा मैसेज आया हुआ है मेरे पास कि सर जब सीबीटी का एग्जाम होगा उसी समय क्या टाइपिंग होगा। जी हाँ, अगर आपका जो एग्जाम होगा तो आपको उसी समय भी टाइपिंग आपको लिया जा सकता है। ये भी यहाँ पे कंफर्म नहीं है, ये आपको नोटिस में नहीं लिखा हुआ है। या तो हो सकता है 2 पोस्ट के लिए आपको जो है टाइपिंग वाला जो 2 गो पोस्ट है उसके लिए अलग से कैंडिडेट जितने भी होगा उसको अलग से समय दिया जाएगा।
यानी कि दूसरा एक डेट निकालेगा और उस डेट में आपको बुला के जो है सिर्फ टाइपिंग का टेस्ट ले, या तो साथ में भी आपका ले सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जब ले आपको जो है इसमें फोकस रहना है। क्योंकि देखिए 60 नंबर का बिना टाइपिंग वाला को आपको पूछेगा क्वेश्चन, और 10 नंबर का ये टाइपिंग होना है। ठीक है, तो 10 नंबर के टाइपिंग में कोई बात नहीं है, 2 नंबर आए 4 नंबर आए, लेकिन 60 वाला में आपको अच्छा करना है, तब जाके आपका अच्छा खासा नंबर बढ़ेगा। कितना नंबर लाना होगा कम से कम एग्जाम पास करने के लिए? कम से कम एग्जाम पास करने के लिए टारगेट करिए कि 70 नंबर का एग्जाम जब हो रहा है तो किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए 60% मिनिमम अंक आपको जो है चाहिए, अच्छा स्कोर माना जाता है। 60 से 65% अगर करते हैं तो 7 छक्के कितना होता है? 42 होता है। यानी 60% इसका अगर अंक लाते हैं तो 42 नंबर होता है। लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि 50, हम लोग मान के चलेंगे कि 50 आप क्रॉस कर दीजिए, रिजल्ट हो जाएगा, कहीं से आपको रुकने वाला नहीं है। 50 आप क्रॉस कर दीजिए, रिजल्ट आपका कहीं से रुकने वाला नहीं है। सिलेबस भी बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, मैंने आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा रहे हैं वहाँ पर एप्लीकेशन पर, तो वहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है। वो सिलेबस भी बहुत इजी है, टॉपिक क्लियर किया हुआ है कि हम खेल से पूछेंगे तो 3 गो क्वेश्चन, साइंस से पूछेंगे तो 3 गो क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पूछेंगे तो 3 गो क्वेश्चन। तो ये क्लियर जब किया हुआ है और अब पूरा टॉपिक को पढ़ के जाएंगे तो नहीं बनेगा, 100% बनेगा। तो ये आपको थोड़ा सा फोकस रहना है बस, और आपको जब समय मिले एप्लीकेशन पे आपको क्लास करना है, जब समय मिले। ये नहीं कि आप लाइव में प्रेजेंट रहेंगे तभी आपको चीज़ समझ में आएगा, ऐसा भी नहीं है। आपको जब समय मिलेगा आप जो है पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो हमें व्हाट्सएप मैसेज भी करके पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ आपको जो है दिमाग में आ रहा होगा, सर इसका एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा? तो याद रखना, इसका एग्जाम सेंटर जो आपको पढ़ने वाला है या तो आपके बड़े शहर जो आपके है, क्योंकि देखिए 8 लाख फॉर्म अगर एक साथ पटना में बुलाएगा तो मुझे लग रहा है कि 1 महीना एग्जाम चलेगा। ये मैंने 1 महीना नहीं तो कम से कम 15 से 20 दिन एग्जाम जरूर चलेगा। इतना लंबा इस एग्जाम को नहीं खींचेगा। इसका सेंटर बनाया जाएगा, याद रखना, क्योंकि ये टीसीएस के द्वारा जो है, टीसीएस जो है ठेकेदारी दिया बेल्ट्रॉन कंपनी को, और ये बेल्ट्रॉन कंपनी जो है इसका एग्जाम लेगा। ठीक है, यानी टीसीएस इसका मेन हेड है, समझ रहे बात को। टीसीएस ने दिया किसको? बेल्ट्रॉन को। अब बेल्ट्रॉन लेगा आपका ये एग्जाम, तो बेल्ट्रॉन ये एग्जाम लेगा तो आपको जो है हो सकता है कि आपके बड़े शहर जैसे कि आपका पटना हो जाए, मुजफ्फरपुर हो जाए, गया हो जाए, दरभंगा, पूर्णिया, ये सब साइड में आपका एग्जाम पड़ सकता है आपके एरिया में। ठीक है, तो ये आपको जो है तैयार रहना, कहीं भी सेंटर हो जॉब का। देखिए अभी जॉब का सिचुएशन बहुत ख़राब है, अगर एक जॉब हो जाता है ना तो आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। इस चीज़ को हम लोग फील कर रहे हैं, आपको भी मिलेगा तो आप फील करेंगे। ठीक है, इसीलिए जॉब पे फोकस रहना है, कहीं भी दे, आपको जाना है एग्जाम देने के लिए, एग्जाम देना है, फाइट करना है, क्योंकि इतना मेहनत हम किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं एग्जाम। अब बात रहा दोस्तों यहाँ पे एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड आपका जो है कम से कम 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि फलना जगह आपका सेंटर हुआ है, आपको इसमें कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं सब डाउट आपका क्लियर है। तो आप मन में आप फ़ोन जो आप लोग इतना करते हैं, मैसेज करते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको इसीलिए वीडियो बनाना पड़ा है। आपके फ़ोन और मैसेज इतना आ रहा है कि सर एग्ज़ाम कब होगा? एक ही क्वेश्चन रहता है, इसका एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट या जनवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। क्लियर माइंड में ये सेट कर लीजिए, और अभी से जो चीज़ छूट गया है उसको फोकस करके पढ़िए। जो चीज़ पढ़ी हो लिए 10 बार पढ़िए, तब जाके आपको याद होगा सारा चीज़। ठीक है, और अभी तैयारी कैसे करेंगे? बोलेंगे सर कि जो है मेरा तैयारी नहीं हो पाया है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट भी है, जो पुराने भी है, तो इस बैच को आप ले लीजिए। इस बैच में आपको जो एक बेहतरीन तरीका से सब सिस्टमेटिक ढंग से आपको सब चीज़ पढ़ाया जा रहा है। सबका नोट्स प्लस पीडीएफ, सबका आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा सब करवाया जा रहा है, प्रैक्टिस पेपर हो सब कुछ। ठीक है, ये सिलेक्शन बैच है जीविका भारती बैच का। ठीक है, ऑल पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, चाहे सीसी हो, एसी हो, बीपीएम हो, बीटी हो, सबके लिए आपको लाइवलीहुड, सबके लिए आपको ये क्लास है। सबका ये जो सब्जेक्ट नॉलेज का सेक्शन भी आपको अलग अलग बना हुआ है। बाकी जो कॉमन है वो सबको पढ़ना है, उसका अलग अलग आपका जो है सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, लाइव क्लास जो आप नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए व्यवस्था है कि रिकॉर्ड क्लास आपके उपलब्ध रहेंगे। जब आपका समय मिलेगा तो आप ये क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। कोई दिक्कत होगा तो हम हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा या फ़ोन डायरेक्ट कर लीजिएगा, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, अब हमको बता देंगे आपको। ठीक है, 100% रिजल्ट की गारंटी है। अगर आपको जितना चीज़ हम आपको पढ़ा दिए हैं, पढ़ा देंगे, उतना चीज़ अगर आप कवर कर लेंगे तो समझिए आपका रिजल्ट कन्फर्म है। ठीक है, और इसका चार्ज भी बहुत कम है दोस्तों, देख लीजिएगा। हर एक जितने भी दोस्तों बड़े बड़े टीचर हो, चाहे कोई भी टीचर हो, बहुत सारे टीचर ने इसका प्राइस बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। लेकिन हम यही बोलेंगे, अलग अलग बैच नहीं लेना है, अलग अलग पोस्ट के लिए एक ही पोस्ट में आपका तैयारी होगा, एक ही मैंने बैच में तैयारी होगा। पोस्ट खाली आपको एक सब्जेक्ट नॉलेज जो 20 नंबर का पूछेगा वो अलग पढ़ना है, बाकी सब सेम पढ़ना है। समझ रहे बात को?
तो ये मात्र 249 रुपया है। 249 में समझिए कि आपको यहाँ पे बेरोजगारी की दुनिया से बाहर आके इसमें आप जॉब पा सकते हैं, ठीक है। और गांव समाज में रह के गांव समाज की सेवा भी कर सकते हैं। एक तरह से आप समझिए घर में रह के ये नौकरी भी कर सकते हैं, और ये मोबाइल में आप आराम से पढ़ के एग्जाम पास कर सकते हैं, कहीं पे दिक्कत नहीं है। कहाँ मिलेगा ये बैच? तो ये एप्लीकेशन है दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या अगर ना मिले तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको एप्लीकेशन का लिंक चला जाएगा, ठीक है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो लिंक आपको इधर से भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां से आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है, मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी डाल के आपको क्या करना है, साइन अप कर लेना है। फिर आपको पेड कोर्स में जाएंगे तो ये जीविका वाला दोस्तों जो है बैच वहां पे रहेगा, तो उसको आप जो है बाय नाउ करेंगे। बाय नाउ करेंगे तो अगर खुद के मोबाइल से पेमेंट करना होगा तो आप ऑनलाइन चूज कीजिएगा, ऑनलाइन पेमेंट मोड। अगर दूसरे मोबाइल से पेमेंट करना है तो आपको हम स्कैनर भी वहां पे दे दिए हैं, QR कोड वहां पे होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो स्कैनर आएगा। थोड़ा देर रुकना है, क्लिक करके थोड़ा देर रुकेंगे तो आपको स्कैनर आ जाएगा, उस पर आप दूसरे मोबाइल से पेमेंट कर देंगे तो ये बैच आपको परचेस हो जाएगा, ठीक है। और आपका बैच चलने लगेगा, ठीक है। एडमिशन ओपन है, जल्दी करिए, 3 महीना समय है, 3 महीना में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। डेली लाइव क्लास रिकॉर्डेड, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस MCQ मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, हर चीज आपको उसमें मिलेगा, कहीं से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं हर सवाल का भी आपको जवाब जो है मिल गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है आज की इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं और बैच ले लेंगे, और सारा सेशन आपको जो है मतलब कि सब कुछ आपको सेशन में हम बता दिए हैं, तो आप उस चीज़ को भी समझेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।